पुराने ज़माने की बात है कि यमन में तेनामी एक कबीला आबाद था। इस कबीले के सरदार का नाम हातिम ताई था। हातिम ताई अपनी सखावत और खिदमत खुल्क की वजह से मशहूर था। इसकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस ज़माने में अरब का हुक्मरान नौफल था। नौफल ने जब देखा कि हर तरफ हातिम के ही चर्चे हैं, हर कोई उसकी नेकी और अच्छाई के ही गुण गाता है और हर ज़रूरतमंद मदद के लिए हातिम के ही पास जाता है, तो वो हातिम का दुश्मन बन गया। दुश्मनी की वजह ये थी कि बादशाह के बजाय हर कोई हातिम की तारीफ़ करता था, हातिम की सखावत के किस्से बयान करता था। वो हातिम से जलता था कि बादशाह होते हुए भी हातिम की शोहरत इससे ज़्यादा है। बादशाह ने हसद का शिकार होकर हातिम को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और इसने अपनी फ़ौज के साथ हातिम के इलाके पर हमला कर दिया। हातिम को ये जानकर दुख हुआ कि बादशाह ने एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ इसके इलाके पर हमला कर दिया है। हातिम ने ये सोचकर कि इसकी वजह से खून खराबा होगा, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, इसने अपना शहर छोड़ने का फ़ैसला किया। हातिम अपना शहर छोड़कर पहाड़ों में जाकर छुप गया। बादशाह जब अपनी फ़ौज के साथ शहर में दाखिल हुआ तो किसी ने भी इसकी फ़ौज का मुकाबला न किया, क्योंकि हातिम ताई शहर छोड़कर चला गया था। बादशाह ने हातिम का तमाम मालो असबाब लूट लिया। इसके साथ ही बादशाह ने ऐलान करा दिया कि जो शख्स भी हातिम ताई को ढूंढ कर लाएगा, इसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। हातिम ने पहाड़ की गार में पनाह ले रखी थी। एक दिन उसी जगह के करीब एक बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी लकड़ियाँ काट रहे थे। वो बहुत गरीब थे और बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे। रोज़ रोज़ की मेहनत व मुशक्क़त से तंग आई हुई लकड़हारे की बीवी हसरत से बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाता तो हम उसे बादशाह के हवाले करके इनाम पा लेते और हमें रोज़ रोज़ की इस मुसीबत से निजात मिल जाती। बूढ़े लकड़हारे ने अपनी बीवी को जवाब दिया, फजूल बातें मत सोचो, हमारी इतनी किस्मत कहाँ कि हातिम हमारे हाथ लग जाए और हम इनाम हासिल करके आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। हमारे नसीब में तो यही है कि हम जंगल जाकर लकड़ियाँ काटें, इन लकड़ियों को सर पर रख कर शहर ले जाएं और इन्हें फ़रोख्त करके अपना पेट पाल सकें। अब हातिम ताई गार में बैठा इन दोनों मियाँ बीवी की बातें सुन रहा था। हातिम ये सोचकर खुश हुआ कि मैं इस परेशानी की हालत में भी किसी के काम आ सकता हूँ। आखिरकार हातिम इस गार से निकलकर बाहर आया और इस बूढ़े मियाँ बीवी से कहने लगा, मैं ही हातिम हूँ, मुझे बादशाह के पास ले चलो, मुझे बादशाह के हवाले करके अपना इनाम हासिल कर लो, जल्दी करो, मुझे बादशाह के पास ले चलो। अगर यहाँ मुझे किसी और ने देख लिया तो तुम दोनों मियाँ बीवी हाथ मलते रह जाओगे। हातिम की बातें सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बोला, भाई तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बेशक हम गुर्बत के सताए हुए हैं, मगर हम इतने जालिम नहीं कि तुम्हें बादशाह के हवाले करके इनाम हासिल कर लें। हम इसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी के दिन काट लेंगे, अपने आराम की खातिर हम ये जुल्म नहीं कर सकते। हातिम इससे कहने लगा, अरे भाई, ये कैसा जुल्म, तुम कौन सा मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर बादशाह के पास ले जा रहे हो? मैं तो अपनी खुशी से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर तुम्हारा ये एहसान होगा कि तुम मुझे नेकी और खिदमत का मौका दोगे। हातिम ने इन दोनों मियाँ बीवी को आमादा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन लकड़हारा किसी सूरत तैयार न हुआ। हातिम इससे कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बादशाह के पास खुद हाजिर हो जाता हूँ और बादशाह को जाकर बताता हूँ कि एक बूढ़े लकड़हारे ने मुझे अपने पास छुपा रखा था। जब बादशाह ये बात सुनेगा फिर वो तुम्हें सजा देगा। लकड़हारा और हातिम ताई दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि इसी दौरान कुछ लोग हातिम को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए। उन लोगों ने हातिम को पहचान लिया और हातिम को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बूढ़ा लकड़हारा और उसकी बीवी भी इन लोगों के पीछे चल पड़े। बादशाह के दरबार में पहुंचकर हर शख्स ये दावा कर रहा था कि हातिम को उसने पकड़ा है, वही इनाम का मुस्तहिक है। बहुत सारे दावेदारों की वजह से बादशाह के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया था कि हातिम को किसने पकड़ा है। आखिर बादशाह ने हातिम से कहा कि हातिम, तुम खुद ही बताओ, तुम्हें पकड़कर मेरे पास लाने वाला कौन है, ताकि उसे उसका इनाम दिया जाए। हातिम कहने लगा, बादशाह सलामत, सच तो ये है कि मुझे पकड़ने वाला बूढ़ा लकड़हारा है, जो चुपचाप पीछे खड़ा होकर ये तमाशा देख रहा है। बादशाह सलामत, बाकी लोग इनाम के लालच में आपसे झूठ बोल रहे हैं। बूढ़ा लकड़हारा कहने लगा, बादशाह सलामत, सच तो ये है कि मैं भी हातिम को पकड़कर आपके पास नहीं लाया,
بلکہ یہ خود آپ کے پاس چل کر آیا ہے۔ پھر بادشاہ کو لکڑہارے نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہا تھا کہ کاش حاتم ہمیں مل جائے، ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں اور ہمیں ہماری مصیبت والی زندگی سے نجات مل جائے۔ اور پھر حاتم ہماری باتیں سن کر غار سے باہر نکل آیا اور یہ اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں اور اپنا انعام بادشاہ سے حاصل کر لیں۔ ہم جب حاتم کو آپ کے پاس لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود چل کر آپ کے پاس آ گیا۔ دوسرے لوگ تو خود ہی ساتھ چل پڑے تھے۔ اب یہ سب لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں صرف انعام کی خاطر۔ بادشاہ کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ حاتم سے کہنے لگا، حاتم، میں تمہاری شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہے۔ تم واقعی ہی ایک عظیم انسان ہو جو کسی بھی دکھ اور پریشانی میں بھی دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے بوڑھے لکڑہارے کو انعام دیا، جھوٹے دعوے داروں کو سزا دی اور حاتم کا سارا علاقہ اسے واپس کرنے کا اعلان کیا۔